केते थर जाइथिले प्रभु जीशु जेरूशलेम मंदिर को केते थर जाइथिले कोई पारिबे सन्मति सिस्टर मनिका सिस्टर सरिता सिस्टर पंकज भाई केते थर प्रभु जीशु जेरूशलेम मंदिर को केते थर जाइथिले ସାର୍ ମୋର ଜାଣିବାରୁ ତ 3 ଥର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସାର୍। ओके आउ के सरिता सिस्टर तीन या 4 बार 3 या 4 बार बता रही हूँ, सटीक बता पा रही हूँ। 3 या 4 बार बचपन में एक बार, बचपन नहीं में वो बचपन को छोड़ के क्योंकि प्रभु यीशु जो है ना ये मतलब सेवक के वसीले से मिनिस्ट्री से मतलब मिनिस्ट्री में रह के वो कितने बार गए हैं वही पूछ रहा हूँ, वो बचपन वाला छोड़ दीजिए। पहली बार तो जब यशायाह नबी की पुस्तक पढ़े थे, उसके बाद में फिर सुलेमान के वो सारे में जो टहल रहे थे, जो व्यभिचारिणी स्त्री कराए, उसके बाद में विजय प्रवेश। ओके ओके और कोई सन्मति सिस्टर व्यवसाय का 4 बार लगता है मुझे। यस सर और कोई यस सर और कोई सन्मति सिस्टर मैं जो कप्ता व्यवसायी मान को बाहर करथिले कोरडा बनाई के मारी थिले मनिका भौणी टिके आपन को म्यूट कर देथिबे काहेकि ना सियाडू हां ओके ओके सन्मति सिस्टर आपन केते थोर बोले भाबुचंती आप कितने बार बोल के सोच रहे हैं जानी नहीं भाई मु सुनी कि सिखुची ओके आउ के मनिका सिस्टर आपण केते थर कहउचंती 3 थर बोलको 3 थर ओके गौतम कुमार प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर कितने बार गए थे गौतम कुमार सर आप बोल सकते हैं ओके हेलो ठीक है बोल यस भैया मैं सुन नहीं पाया बोले प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर कितने बार गए थे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन कम से कम तो एक विजय प्रवेश है और एक बार जब जो अंजीर का पेड़ को श्राप दिए थे उस टाइम है और एक बार क्रूज के टाइम 3 बार जहां तक मुझे याद है इसके आगे याद नहीं ओके ओके चंदन भाई हेलो यस भैया प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर कितने बार गए थे बोल सकते हैं आप क्या भैया प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर कितने बार गए थे मुझे जानकारी नहीं है पड़ रहा भैया ओके ओके पहले से बोलने से हम देख के आते ना ओके ठीक ठीक ओके कोई बात नहीं हाँ प्रभु की महिमा हो सर जैसे बोल रहे थे ना 4 बार गए हैं सरिता सिस्टर भी ठीक मतलब 3 या 4 मुझे पता नहीं चल रहा लेकिन ये 3 या 4 हो सकता है तो 4 बार ही गए थे कहाँ पालने के टाइम में भैया 4 बार यस ठीक है मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ है ना तो 4 बार टोटल 4 बार गए थे और उस 4 बार में से जो लास्ट अंतिम बार जो गए थे ना वो अलग था वो क्यों अलग था मैं आपको बताऊंगा जो कि विजय प्रवेश है ना वो अलग था तो 4 बार गए थे पहली बार कब गए थे जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2:13 थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा सरिता सिस्टर
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2:13। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। जी, और उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया। और कबूतर जी, बेचने से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। जी, और पढ़े। नहीं नहीं, यहां तक। तो पहली बार गए थे मंदिर में, और वहां पे क्या चल रहा था? भेड़ बकरियों का लेन देन चल रहा था, और जो पैसा का जो क्या बोलते हैं उसको, चेंज करना, है ना, सराफे जो बोलते हैं ना, वो पैसा वहां पैसा वो नहीं चलता है, पैसा का लेन देन वो। उसके बाद और भी कई सारे ऐसे काम चल रहा था। तो प्रभु यीशु मंदिर को साफ करने के लिए, जो गलत चीज चल रहा था उसको साफ करने के लिए पहली बार गए थे, है ना। ये पहली बार गए हैं, जो कि वो सारे चीज को उलट पुलट कर दिए प्रभु यीशु जाके। ये पहली बार है। दूसरी बार कब? यूहन्ना 5:1, वहां पे जो कि 38 वर्ष का जो रोगी, पढ़ लीजिए उसको, 5:1, एक से अगर पढ़ेंगे, यूहन्ना 5:1। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। और पढ़ेंगे? नहीं, तो आगे अगर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एक 38 वर्ष का रोगी और 30 वर्षर रोगी सेठी थिले। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ प्रभु यीशु ଯାଇଥିଲେ द्वितीय थर। ये दूसरी बात है ना। तीसरी बार कब? यूहन्ना 10:22, ये ठंडी के समय का पर्व है, इसको भी पढ़ लीजिए। 10:22, यूहन्ना 10:22। यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में के ओसारे में टहल रहा था। हाँ, ये हाँ, मतलब ये तीसरी बार है ना। तो पहली बार मंदिर में गए थे, जो कि उल्टा सीधा काम चल रहा था, साफ, मतलब उसको साफ करने के लिए गए थे प्रभु यीशु, मतलब उनको निकालने के लिए गए थे। दूसरी बार 38 वर्ष का जो रोगी है ना, ये भी यरूशलेम में गए थे। तीसरी बार जाड़े के समय का जो पर्व, यहूदिया का जो पर्व होता है ठंडी के समय का, तो वहां पे भी यरूशलेम में गए हैं, मतलब तीसरी बार। चौथी बार, ये लास्ट है, चौथी बार, जो कि 12:12, यूहन्ना 12:12 पढ़ लीजिए। 12:12 जी। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। देखिए ना, पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार तो गए, छोड़ दीजिए पहली बार, दूसरी बार जब गए थे क्या ऐसा हुआ था? नहीं। तीसरी बार नहीं। चौथी बार ऐसा क्यों हुआ कि लोग होशाना बोल रहे हैं और जो खजूर की जो डालियां लेके जा रहे हैं? ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों? पहली बार छोड़ दीजिए, क्योंकि पहली बार शायद लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते होंगे, तो दूसरी बार होना चाहिए था। लोग भीड़ आते, यीशु को बोलते, होशाना, दाऊद की संतान आ रहे हैं, है ना। तीसरी बार भी बोलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट चौथी बार में बोले, क्यों? एक चिन्ह था, एक चिन्ह, है ना, एक चिन्ह, जो कि लोग सुन चुके थे, वो सारे बात को वो लोग कई बार सुने थे,
है ना, जो आएंगे ना वो किसके ऊपर आएंगे, क्या है, वो सारे वो सुन चुके थे। और जब वो देखे उसके बाद वो मतलब आवाज करके बोल रहे हैं कि होसन्ना, होसन्ना, है ना। तो हम जो पहला जो मेरा प्रश्न था कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर कितने बार गए? 4 बार, टोटल 4 बार गए थे, है ना। और ये आखिरी बार वाला, है ना, ये अलग था, है ना। अभी दूसरा प्रश्न ये है, विजय प्रवेश मतलब यरूशलेम में प्रभु यीशु क्यों गए? कारण क्या है? कारण क्या है? तो कारण ये है, आप मेरे साथ खोलिए जिखर्य का उसका 9 का 9 और 10 अगर पढ़ेंगे। हे पढ़ लीजिए सियोन, कोई। हाँ हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हाँ, क्या लिखा है? हे यरूशलेम, मगन हो, मगन हो तेरा राजा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दिन है, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो ये जब गधी के बच्चे पर जब प्रभु यीशु चढ़ के आ रहे थे, बैठ के आ रहे थे, तभी लोग होसन्ना किए, है ना। क्योंकि ये सब सुन के आ रहे थे ना, शास्त्री फरीसी लोग इन लोग को ऑलरेडी इन लोग को बता चुके थे, यहूदी लोगों को, उस समय इजराइल लोगों को, कि वो एक राजा आएंगे, गधी के ऊपर बैठ के आएंगे, ऐसा है। तो ये सारे बातें सुन चुके थे। तो जब देखे, कौन देखे? लोग देखे, है ना, लोग देखे, तो वो क्या कर रहे हैं? होसन्ना बोल रहे हैं, होसन्ना। इसको हम मत्ती उसका 21 का 5 भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये वही का है, मत्ती 21 का 5। देखिए, थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ, देखिए, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया। और आगे आगे पढ़ेंगे ना, तो लोग जो है, बहुत सारे लोगों ने, तो इन लोगों को कैसे पता कि हमें होसन्ना बोलना है, हमें क्या बोलते हैं, खजूर की डाली लाना है, इन लोगों को कैसे पता? हमें मतलब बिछाना है, कपड़ा बिछाना है, इनको कैसे पता? इनको कैसे पता? तो ये लोग सुने थे, जो गधे के ऊपर बैठ के आएगा ना, वो राजा होगा, है ना, वो राजा है। उसके विषय में कहा गया है, जिखरिया भविष्यद्वक्ता, आगे को हम पढ़ेंगे और 2 वचन पढ़ेंगे, है ना। तो वो लोग सुन के आ रहे थे, से मैंने सुनी तापर जते बेले देखी रे, अरे जांको विषय हमें शुणुथिलु, जांको विषय हमको शास्त्री फारूसी मैंने शुणे थिले, आमर धर्मगुरु माने शुणे थिले, देखंतु से आसुची, देखो से आसुची। तापरे माने लोको माने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जा आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। देखिए, प्रभु के नाम से आता है। इनको कैसे पता कि ये जो आ रहा है प्रभु के नाम से? कैसे पता? क्योंकि गधे के ऊपर बैठे, और ये बातें लिखा हुआ है जिखरिया में, यशाया में लिखा हुआ है कि जो वो आएगा वो प्रभु के नाम पे आएगा, है ना। इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। कौन सी बातें? इसको, है ना, ये सियोन की बेटी वाला, ये जो जिखरिया में लिखा हुआ है ना, इसको और थोड़ा सा क्लियरिटी में जाएंगे, इसको हम क्लियर करेंगे। जो कि लिखा हुआ है यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 62 का 11, इसको भी पढ़ लेते हैं। यशाया 62 का 11 देख लीजिए, यशाया 62 का 12। यस सिस्टर, आप पढ़ते रहिए। 62 का 11 बोले ना? हाँ, यशाया 62 का, इसमें इस जी प्रकार लिखा है,
देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धारकर्ता आता है। देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। अब देखिए, हम जो जिखरिया में जो पढ़े थे ना, वो और ये मिल रहा है या थोड़ा सा इसमें अलग है? थोड़ा अलग है या जितना था उसमें उसमें भी इतना है? उसमें लिखा है कि देख तेरा राजा आता है, अरे यहाँ लिखा है कि देख तेरा उद्धार करता आता है। मतलब राजा हो उद्धार करता वो सेम है, लेकिन और बाकी बात देखिए इसमें ऐड है, जो मजदूरी उसको देनी है, वह ये उसके उसमें पास नहीं है ना, जिखरिया में ये नहीं है ना, है। हाँ, है ना? और एक वचन पढ़ेंगे और इससे और अलग है उसमें, देखिए, लेकिन वो ऊपर आगे वाले विषय वो सेम टू सेम है ना? देखो सदा प्रभु पृथ्वीर प्रांत पर्यंत यह घोषणा करियछंती, तुमे माने सियोनर कन्या को कह, देखो तुमर परित्राण आसु अछि, देखो ताहांक पुरस्कार ताहांक संगरे अछि ओ ताहांक प्रतिदान ताहांक सम्मुखरे अछि। देखिए यहाँ पे भी वही लिखा है, देख सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है, देख उद्धार करता आता है। फिर लिखा हुआ है, देख जो मजदूरी उसको देनी है। ये मजदूरी कौन देगा? जो आ रहा है ना वो वो देगा। देगा। जे आसुची ने किसे गध ऊपरे से देव मजदूरी। ठीक है, लिखा हुआ है पुरस्कार ताहांक संगरे अछि और ताहांक प्रतिदान ताहांक सम्मुखरे अछि। हिंदी में इस तरह लिखा हुआ है, जो मजदूरी उसको देनी है, जो आ रहा है गधे के ऊपर बैठ के उसको देनी है ना, वो उसके पास है ना, हाँ। और उसका काम उसके सामने है। तो क्या करने आए थे यहाँ पे क्लियर चल रहा है, मतलब पता चल रहा है, और एक वचन में और क्लियरिटी हो जाएगा, है ना? जो कि यशाया उसका 40 का 10 और 11, यशाया 40 का 10 और 11, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। यशाया 40 का 10 और 11, हालेलुया, देख देखो लीजिए। वह सामर्थ वह आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हाँ देखिए लिखा हुआ है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है। देखिए वो भी सेम वो पैरेलल है, ये भी वही है, मतलब जो जिखरिया में पढ़े थे ना वो, यशाया उसका 62 का 11 वो, और यशाया 40 का 10 और 11 जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सेम टू सेम है। लिखा हुआ है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। फिर लिखा हुआ है, वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। देखिए वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वो भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे से चलेगा। लिखा हुआ धीरे धीरे ले चलेगा। अब बताइए प्रभु यीशु क्या करने आए थे? यरूशलेम मंदिर में जो विजय प्रवेश किए थे ना, वो क्यों किए थे? अभी जो हम वचन पढ़े ना, जिखरिया, उसके बाद यशाया, और यशाया 40 का 10 और 11, तो ये क्या करने आए थे? शिक्षा देने आए थे, चराने आए थे,
शिक्षा देने आए थे, शिक्षा देने आए थे, है ना। तो यहाँ पे दो ग्रुप है, मैं पिछले दिनों में भी मैं बता रहा था ना, दो ग्रुप है, दो ग्रुप को वो शिक्षा दिए, दो ग्रुप को, और दोनों ग्रुप ही चकित हुए। तो एक ग्रुप जो है, जो कि कॉमन मैन, कॉमन मैन मतलब साधारण मनुष्य है, जो कि हम पढ़ेंगे। पहला ग्रुप जो है कॉमन मैन का, वो ग्रुप एक वाला, लूका उसका 4:18, इसको भी जरा पढ़ लीजिए, लूका 4:18। यस सिस्टर। यस, पढ़ रही हूँ। लूका प्रभुको प्रभुको आत्मा ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ, ତେଣୁ ଦୀନହୀନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତି ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭର ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ, ପୁଣି ଅତ୍ୟାଚାର ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ। हाँ देखिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगाल, यहाँ पे कंगाल मतलब जिसके पास धन ऐसा नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, भिखारी वाले उसको बोलते हैं ना कंगाल। तो ये कंगाल ऐसा नहीं है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ इंग्लिश में, जिसके देखिए नहीं है। हाँ, ये मतलब ऐसे, मतलब मन में उड़िया रे, देखिए देखो तू, दीनहीन मानक पाखरे, दीनहीन, आ गोटे ट्रांसलेशन रे लिखा होची आत्मारे दीनहीन बोले, आत्मारे दीनहीन, बुझी पारले। तो एपरी लोकंकु जोटा के कॉमन मैन, साधारण लोक, जो माने प्रभुंकर सठिक विषय जानी नाहंती, आ से मानकु जे नहीं कि चलुचंती उल्टा सीधा रास्ता, तो एपरी लोकंकु प्रभु जीशु शिक्षा देबे। एटा होचे प्रथम ग्रुप, माने गोटे ग्रुप रो लोक माने जो माने कि भलो शिक्षा पाई नाहंती। लिखा है ना, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, बंधुओं जो माने बंधन रे अछंती से मानकु मुक्त करिवार, तापरे अंध को दृष्टि पाने का सुसमाचार, अंध को दृष्टि पाइबार सुसमाचार। तो लिटरली अंध नहीं, आत्मिकतारे से अंध अछि, ताकू सुसमाचार प्रचार करिके ताकू मुक्त करिवार अछि, जो माने अंधकार रे पळे जाइछंती, बुझी पारले। तो एटा होछि कॉमन मैन। कॉमन मैन माने साधारण व्यक्ति रो गोटे ग्रुप, जो मानकु प्रभु जीशु शिक्षा दउथले, बुझी पारले। तो ए माने होचंती गोटे ग्रुप, दुईटा ग्रुप मो कहउछ नै कि दुईटा ग्रुप को शिक्षा देइथिले प्रभु जीशु। तो एटा होछि गोटे ग्रुप। उडिया रे टिके पढि नेबा, लेखा होछि प्रभुंकर आत्मा मो ठारे अधिष्ठित, जेणु दीनहीन मानक पाखरे सुसमाचार प्रचार करिबा निमंते से मते अभिषिक्त करियछंती, बंधी मानक निकटरे मुक्ति और अंध मानक निकटरे दृष्टि लाभर विषय घोषणा करिबाकू, पुणी अत्याचार पाउथिबा लोक मानकू मुक्त करिबाकू। एटा होछि गोटे ग्रुप रो लोक, बुझी पारले। आउ गोटे ग्रुप जोटा कि आप पढ़ लीजिए, मत्ती उसका 15:7 से पढ़ लीजिए, ये दूसरा ग्रुप के लोग हैं। मत्ती उसका 15:7 और 7 से 9, 15:7 से 9, माथ्यू तार 15 अध्याय 7 रु 9 जाए। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। देख लीजिए, ये दूसरा ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है ना। रे कपटी माने जिसाय तुम मानक विषय रे उपयुक्त भावे एई भाववाणी कहि अछंती, एही जाति मुखरे आमकू समादर करंती। अच्छा, एही जाति मुखरे आम मानकू समादर करंती, किंतु सेमानक हृदय आम ठारू दूर रे थाए।
से माने मनुष्य मानक नियम गुड़िक धर्मर उपदेश बाणी बोली शिक्षा दे वृथारे आमर आराधना करती। एटा होची अलगा ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप है। तो पहली ग्रुप है कॉमन मैन, मतलब साधारण लोग, और ये एक ग्रुप है। तो ये दोनों ग्रुप को प्रभु यीशु शिक्षा देने आए थे। क्या इस तरह आप मतलब वचन बाइबल पढ़ते समय आप ध्यान गया था कि कभी गया था? दो ग्रुप के लोगों को शिक्षा दिए हैं और दो ग्रुप के लोग चकित हुए हैं, अचंभित हुए हैं। किसकी शिक्षा से? यीशु की शिक्षा से। ये दो ग्रुप के लोग, और ये दो ग्रुप के लोगों के लिए और एक वचन हम पढ़ेंगे जो कि दूसरा तिमोथी उसका 4:2, इसको पढ़ लीजिए। द्वितीय तिमोथी 4:2। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हाँ, यहाँ पे दो ग्रुप के लोगों को किस तरह शिक्षा देना है, यहाँ पे आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। देखिए कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। फिर लिखा हुआ सब प्रकार की सहनशीलता, तो सहनशीलता। उसके बाद लिखा है और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। तो यहाँ पे दो ग्रुप के लोगों को किस तरह शिक्षा देना है यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो सहनशीलता, पूर्ण सहिष्णुता शिक्षा को मानू प्रभु जीशु देथिले, कॉमन मैन को देथिले। से मान को केबे डांटी नांती, से मान को केबे एमती धमक भी देई नांती देथिले कि वो जो लोग जो 5 अध्याय से मत्ती 5 का जो पहाड़ी उपदेश से शुरू किए, कभी उन लोगों को डांटे हैं क्या प्रभु यीशु? डांट के साथ उनको शिक्षा दिया है क्या? मतलब आप पढ़े हैं डांट के साथ उनको शिक्षा देने वाली बात पढ़े हैं? नहीं, फरीसी नहीं। और शास्त्री को हाँ, डांटे। फारिसी और शास्त्रियों को। तो इसलिए मैं बोल रहा ना, दो ग्रुप के लोग, दुई प्रकार से झुंडर लोक मानक शिक्षा देते प्रभु जीशु। तो एठी सफा सफा लेखा जाउची जे को मानकू माने सहिष्णुता सहित शिक्षा देवार अछि, को मानकू धमक दे के शिक्षा देवार अछि, है ना। किनको अच्छी तरह से शिक्षा देना है शांत के साथ, और किसको उल्हाना के साथ, डांट के साथ शिक्षा देना है, यहीं से हम जान रहे हैं। तो प्रभु यीशु दो ग्रुप के लोगों को वो शिक्षा दिए थे। आइए इसको मैं प्रूव करता हूं, जो कि पहला ग्रुप के लोगों को किस तरह शिक्षा दिए हैं देख लीजिए। पहला ग्रुप के लोग, है ना, मत्ती उसका 5:1, मत्ती उसका 5:1, मत्ती उसका 5:1, मत्ती उसका 5:1 देखिए लिखा हुआ है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो यहाँ पे तो डांट नहीं है, तो ये कॉमन मैन को, भीड़ को शिक्षा दे रहे प्रभु यीशु, है ना। तो इन लोग को जो कि लिखा हुआ है ना, मतलब उल्हाना नहीं दे रहे हैं, इनको डांट नहीं कर रहे हैं, है ना। इनको सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं उसको, शिक्षा दे रहे हैं, डांट के साथ नहीं, डांट के साथ नहीं। तो ये लोग भी लास्ट में जब इनके शिक्षा को पाए ना, प्रभु यीशु की शिक्षा को, तो ये लोग भी चकित हुए। कहां लिखा है? 7:28, 7:28, मत्ती उसका 7:28, 7:28 देखिए लिखा हुआ है, ये लोग चकित हुए। देखिए जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़, तो किसको ये उपदेश दे रहे थे? भीड़ को। तो भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, प्रभु यीशु के उपदेश से चकित हुए। तो ये एक ग्रुप है, भीड़, कॉमन मैन, साधारण मनुष्य, उनको शिक्षा दे रहे थे और वो प्रभु यीशु की शिक्षा को सुनकर वो चकित हुए, चकित हुए, है ना, चकित हुए। ये एक ग्रुप है जो कि इनको डांट के साथ शिक्षा नहीं दे रहे। और एक ग्रुप को देखिए डांट के साथ शिक्षा दे रहे। वो कहां लिखा है?
दूसरा ग्रुप के मत्ती 21 का 23, मत्ती उसका 21 का अगर 23 पढ़ेंगे, देखिए लिखा हुआ है 21 का 23 43 है ना। 23 में देखिए, वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि प्रधान याजकों और लोगों के प्राचीनों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है। अब देखिए आगे, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वो मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये किस अधिकार से करता हूं। ऐसा करके देखिए, ऐसा करके प्रभु यीशु जो कि 43 में 43 में देखिए क्या बोल रहे हैं, 43 में ये कह रहे हैं प्रभु यीशु, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। तो ये जो वर्ड बोल रहे हैं ना, ये मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे साधारण की तरह बोल रहे हैं या गुस्सा से बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं या गुस्सा से बोल रहे हैं। देखिए 43 में एक बार पढ़ लीजिए सिस्टर, 21 का 41। हाँ ऑन है तो मेरा, हाँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। हाँ, तो ये जो प्रभु यीशु बोल रहे हैं ना, ये नॉर्मली बोल रहे हैं या गुस्से के साथ बोल रहे हैं? गुस्सा से। है ना। फिर आगे आगे पढ़ेंगे ना, उनको भी इतना मतलब शिक्षा दिया है, इतना बोले हैं प्रभु यीशु, है ना। देखिए, तो ये नॉर्मली नहीं है। फिर लिखा हुआ देखिए, जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। ये किसको कह रहे हैं? शास्त्री फरीसी को, है ना, शास्त्री फरीसी को। और देखिए 22 का उसका 33 में देखिए क्या कह रहे हैं, शास्त्री और फरीसी को ही कह रहे हैं। 22 का 33 में देखिए, हाँ यह हाँ सुनकर लोग हाँ, चकित हुए। यहाँ पे भी चकित, ये कौन है? ये शास्त्री फरीसी। वहां पे चकित, वो कौन है? पहला ग्रुप कॉमन मैन, भीड़ लोग भी चकित, ये लोग भी चकित। वहां पे भी शिक्षा दिए, यहाँ पे भी शिक्षा दिए, लिखा हुआ है ना उपदेश। तो दो ग्रुप के लोगों को शिक्षा दे रहे थे। तो एक ग्रुप के लोगों को नॉर्मली मतलब उल्हाना नहीं दे के उनको शिक्षा दे रहे थे, अच्छी तरह उनको शिक्षा दे रहे थे। लेकिन इनको डांट के साथ क्यों शिक्षा दिए? इनको डांट के साथ शिक्षा क्यों दिए? इसलिए इनको दिए डांट के साथ शिक्षा, क्योंकि ये मतलब भली भांति जानते हैं व्यवस्था को, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को भी अच्छी रीति से जानते हैं। इतना सारे जानने के बावजूद ये लोग गलत क्यों कर रहे हैं? तो जानने के बाद जो गलत करेगा उसको तो डांटेंगे ना। अभी हमारे मतलब साधारण बात से, हमारे घर में भी कोई जानने वाला व्यक्ति अगर गलत करेगा तो उसको बोलते हैं कि नहीं, तो जानने वाला, तो ऐसे क्यों गलती किया, तुझे तो सब पता था, ऐसे क्यों किया? नहीं जानने वाला ठीक है, ये नहीं जानता था, बोलते हैं ना। इसीलिए ये लोग को डांट के साथ, बहुत सारे गड़बड़ ये लोग कर रहे थे, बहुत सारे ये लोग गड़बड़ बहुत सारे मतलब कर रहे थे। तो इसीलिए जो पाम संडे है ना, तो पाम संडे जो कि मनाते हैं हर एक जगह में, तो ये पाम संडे का मकसद ये था कि प्रभु यीशु यरूशलेम में विजय जो प्रवेश है वहां पे करे और इन लोगों को शिक्षा दे, वो भी सारे मंडली के साथ, सारे लोगों के सामने, लोगों के सामने इनको शिक्षा दे, है ना, शिक्षा दे। क्योंकि ये लोगों के सामने ही सुनते नहीं है। जब यीशु लोगों को प्रचार करते थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो ये लोग आते थे प्रश्न करने के लिए, सुनने के लिए नहीं आते थे। जब उनको कहते थे लोग चले जाते थे, सिर्फ ये करने के लिए आते हैं। लेकिन मंदिर में, क्योंकि वहां पे तो उनको रहना है, मंदिर ही उनका जगह था ना, मंदिर ही उनका जगह था, तो वहां पे ये लोग पकड़ा जाएंगे, वहां पे मैं इनको ठीक करूंगा बोल के प्रभु यीशु गए थे इनको, और वो भी डांट के साथ। तो विजय प्रवेश क्यों गए थे? विजय प्रवेश क्यों, मतलब जो हम पढ़े ना यशायाह में, है ना, उसके हाथ में है, वो किसको क्या देगा, उसके हाथ में, उसके हाथ में है ना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, हाँ विजय प्रवेश किए गधे में, तो गधे को लेके इतना हाईलाइट करके प्रचार कर रहे हैं ये जो पाम संडे में, बाप रे। लेकिन मकसद क्या था यीशु मसीह का?
यरूशलेम जाने का मकसद क्या था, उद्देश्य कौन थिला सेटा जानी नाहंती, उद्देश्य कौन थिला सेटा जानी नाहंती, जानी नाहंती। तो ये शास्त्री फरीसी को शिक्षा देने गए थे, यरूशलेम मंदिर में जो विजय प्रवेश किए थे ना, शास्त्री और फरीसी को शिक्षा देने गए थे। आगे को हम देख रहे हैं, देखेंगे। चलिए, तो लिखा हुआ है यीशु हाँ देखिए, लिखा हुआ है यीशु इन लोग को शिक्षा देने आए थे। इन लोग को शास्त्री और फरीसी को, तो ये लोगों को शिक्षा देने क्यों आए थे, शास्त्री फरीसी को शिक्षा देने मंदिर में क्यों आए थे? ये इसलिए आए थे क्योंकि शास्त्री और फरीसी लोगों को गलत शिक्षा दे रहे थे, है ना। और इसके कारण ये होता था कि लोगों में कंफ्यूजन पैदा होता था, लोगों में कंफ्यूजन होता था। तो यीशु मसीह भी लोगों को शिक्षा दे रहे थे और साथ ही साथ शास्त्री फरीसी भी शिक्षा दे रहे थे। आपको पता है, प्रभु यीशु भी जो भीड़ को जो शिक्षा दे थे ना, वो भीड़ यीशु की भी सुनते थे, शास्त्री फरीसी की भी सुनते थे। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को सुनने के बाद शास्त्री फरीसी की नहीं सुन रहे थे, ऐसा नहीं है। वो शास्त्री फरीसी की भी सुनते थे, उसकी भी सुनते थे, इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाते थे, पूरा कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज, यीशु मसीह के बारे में टोटल कंफ्यूज हो गए थे। कैसे, आइए प्रूफ करते हैं इसका भी। मत्ती उसका 7 का 29, 28 और 29 देख लीजिए। मत्ती 7 का 28 और 29। सिस्टर पढ़ लीजिए आप। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। हाँ देखिए, क्योंकि वो उनके, तो किन के, उन भीड़ जो थे ना उनके तो उनके अपने कौन है वहां पे, जो वचन में पढ़ने के बाद क्या मिलता है, उनके। तो किन के हैं वो शास्त्री फरीसी, वो भीड़ के। भीड़ के तो अपने को छोड़ेंगे क्या वो? कंफ्यूज, यहां भी सुन रहे हैं, वहां भी सुन रहे हैं, आज भी है ना, लोग इधर भी सुनते हैं उधर भी सुनते हैं, इसीलिए कंफ्यूज, पता नहीं चलता है कि कौन सा सही है। क्यों? दोनों तरफ सुन रहे हैं, है ना। शायद यही सोचते हैं कि 2 कान है तो एक कान से इधर सुनेंगे, एक कान से इधर सुनेंगे, इसीलिए कंफ्यूज, किसको सही बोलेंगे, कंफ्यूज, पूरा कंफ्यूज। तो शास्त्री फरीसी की भी सुनते थे। और लास्ट में जब प्रभु यीशु को जब पिलातुस के पास जब लेके गए ना, मतलब क्रूस में ये करने के लिए, तो भीड़ जो है ना किसके बातों में आए, शास्त्री फरीसी। क्यों? उनके सुनते थे, उनके सुनते थे, उनकी सुनते थे, है ना, शास्त्री फरीसी। लिखा हुआ है उनके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उनके शास्त्री फरीसियों के समान शिक्षा नहीं देते थे, उपदेश नहीं दे रहे थे, तो उनके है। मतलब इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु की शिक्षा भी सुन रहे थे, साथ ही साथ शास्त्री फरीसी की भी शिक्षा सुन रहे थे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहे हैं। प्रभु यीशु क्या बोले हैं, देखिए, उनके शिक्षा से बोल के, जो कि मत्ती उसका 16 का 11 और 12 पढ़ लीजिए। मत्ती 16 का 11 और 12। ऑन है कि हाँ, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। देखिए, प्रभु यीशु भी बोल दिए उसके शिक्षा। किनको सावधान करा रहे हैं, किनको सावधान करा रहे हैं प्रभु यीशु? अपने चेले को।
चलो लोग को, हाँ। शास्त्री फरीसी शिक्षा दे रहे हैं, तो कहीं मेरे चेले भी उसके शिक्षा में ना आए, इसीलिए कह रहे हैं कि सावधान रहना, उनकी शिक्षा से सावधान रहना, क्योंकि उनकी शिक्षा गलत है, उनकी शिक्षा गलत है। देखिए ना क्या लिखा है, लिखा है, हाँ लिखा हुआ है, तुम क्यों नहीं समझते, कौन, प्रभु यीशु बोल रहे हैं, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनको समझ में आया, वो चेलों को समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। ओडियारे एपरि लिखा अछि, मु जे तुम मानकु रोटी विषय कहि नथिली ଏହା କିପରି ବୁଝୁନାହ, କିନ୍ତୁ ଫାରୁସି ଓ ସାଧୁକୀ ମାନଙ୍କ ଖମୀର ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ସେ ଯେ ରୁଟିର ଖମୀର ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ନ କହି ଫାରୁସି ଓ ସାଧୁକୀ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏହା ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ। ତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭିଡକୁ, ସେ ଭିଡକୁ ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ସାବଧାନ ହେଇକି ଥିବ, तुम सावधान होके रहना। किसकी शिक्षा से, शास्त्री और फरीसी की शिक्षा से, है ना, शास्त्री और फरीसी की शिक्षा से सावधान रहना, है ना। इसका मतलब यह है प्रभु यीशु भी शिक्षा दे रहे हैं, शास्त्री फरीसी भी शिक्षा दे रहे हैं, तो दोनों को शिक्षा, मतलब यीशु की तरफ की शिक्षा, शास्त्री फरीसी की, ये शिक्षा सुन के लोग क्या हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। लोग क्या हो गए हैं, कंफ्यूज, पूरा टोटली कंफ्यूज। तो अभी भी कई लोग ऐसे हैं, है ना, सही शिक्षा को सुनते हैं, गलत शिक्षा को भी सुनते हैं, और जब ये दोनों शिक्षा जब सुनते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको सही बोले, किसको सही बोले। पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है ना, पता नहीं चलता है। तो पूरा टोटली कंफ्यूज हो गए। कौन, भीड़। तो जिस भीड़ को, अभी इसको भी मैं खुलासा करता हूं, मतलब कैसे ये कंफ्यूज कैसे हुआ। एक बात, जो प्रभु यीशु जो है 16 का 13 से ही हम अगर पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु अपने चेले को भेजते हैं कि जिन लोगों को मैं उपदेश दिया था, जिन लोगों को मैं शिक्षा दिया था, उनसे जाके पूछो तो वो मेरे बारे में क्या कहते। इसको भी पढ़ लीजिए सिस्टर, मत्ती 16 का 13 से पढ़ लीजिए। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ इर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? थोड़ा सा रुक जाइए सिस्टर, सिस्टर थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ तो कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, है ना, मतलब भविष्यवक्ता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी भविष्यवक्ता है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवक्ता है ना, है, अंतिम भविष्यवक्ता है। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, भविष्यवक्ता। और कुछ एलिया, ये भी प्रभु के भविष्यवक्ता ही है। और क्या है, इर्मिया, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है, कोई एक कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन कौन लाया, वो शास्त्री और फरीसी जी, है ना, शास्त्री फरीसी ये कंफ्यूजन लाए। जिसको तुम सुन रहे हो ना, वो ऐसा है, वो ये है, वो है, लीजिए, है ना। लेकिन प्रभु यीशु क्या है, मसीह है। तो ना वो उस समय कबूल किए थे प्रभु यीशु को मसीह बोल के, ना अभी भी जो यहूदी लोग अभी भी कबूल किए हैं क्या, नहीं, अभी भी वो वेट कर रहे हैं, हमारा मसीहा आएगा आएगा, देखिए। तो ये सारे कंफ्यूजन है,
क्यों? क्योंकि उधर का सुनते हैं इधर का सुनते हैं, तो ये लोग सुनाए होंगे उनको अच्छा से, इसीलिए लोग क्या बोल रहे हैं, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, एलिया है, यिर्मयाह है, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। देखिए, है ना, तो ये लोग कंफ्यूज में आ गए हैं। कौन? भीड़, लोग कंफ्यूज में आ गए हैं। तभी प्रभु यीशु बोले अच्छा ठीक है, वो लोग तो कंफ्यूज में चले गए हैं क्योंकि वो इधर उधर सबकी सुनते हैं, तुम क्या कहते हो? लीजिए, प्रभु यीशु बोल रहे हैं परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। तो पतरस भी क्या बैठता ना, हाँ। देखिए पतरस भी क्या बैठता कि हाँ वो जो बोल रहे हैं ना वही है, लेकिन परमेश्वर उस पर, मतलब लिखा हुआ है उसके मुंह से बात किए या उसमें बुलवाए कि जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है बोल के। और इसको प्रभु यीशु कहते हैं, जो कि 17 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। किस पर? पतरस पर प्रकट की। मसीह है, मसीहा है, मसीह है। तो मसीहा का मतलब क्या है? मसीह का मतलब क्या है? उद्धार करता। मसीहा का मतलब उद्धार करता है ना, हाँ। उद्धार करता। तो प्रभु यीशु का मकसद सिर्फ उद्धार कराने के लिए नहीं था, प्रभु यीशु का मकसद शिक्षा देना भी था और उद्धार कराना भी था, है ना। अगर वो सिर्फ उद्धार करने के लिए अगर आते तो वो डायरेक्ट 30 के एज में बपतिस्मा भी नहीं लेते, है ना, ध्यान से सुनिएगा, बपतिस्मा भी नहीं लेते, उनका परीक्षा भी नहीं होता, वो गांव गांव जाते भी नहीं, डायरेक्ट सूली पे चढ़ जाते, सब खत्म होता ना। ये गांव गांव धूप धूप में इतना मतलब कष्ट सह सह के वो प्रचार क्यों किए, मतलब उपदेश क्यों दिए? दो मकसद था उनका। पहला मकसद क्या है? शिक्षा। दूसरा मकसद क्या है? उद्धार कराना, है ना। ये दो ही मकसद के साथ प्रभु यीशु आए थे जगत में। पहला क्या है? शिक्षा। शिक्षा, पहला क्या है? शिक्षा, और दूसरा है उद्धार कराना, खुद को सूली पर दे देना, लोगों के लिए मरना, ये दो था, है ना। तो मसीहा का मतलब क्या है? मसीहा का मतलब है उद्धार करता, उद्धार करता, है ना। तो ये लोग समझे और प्रभु इन पर बात किए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना मसीहा, ये कौन बोले या कौन बुलवाए? परमेश्वर बुलवाए। देख लीजिए, समन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। तो यहाँ पे ये मसीहा, यहाँ पे मसीहा बोल के यहाँ पे परमेश्वर उनको पर प्रकट किए, ये प्रूफ हो गया ना। हेलो, मतलब उद्धार करता बोल के यहाँ पे प्रूफ हो गया ना। अब देखिए और एक बात, जो कि शिक्षा देने वाला है बोल के वहां पे प्रूफ करता हूं मैं, जो कि आई थिंक 7 या 9 में जो प्रभु यीशु का उनका रूप चेंज हो गया था, वो वचन जानते हैं क्या? लुका या मती में ही है, उनका रूप परिवर्तन हुआ था। तो एक साइड में क्या बोलते हैं, एलिया आए थे और एक साइड में आए थे मूसा। माती माती 17 पर्व रे अच्छे आज्ञा। हाँ एक में, हाँ ठीक है ठीक है, मात्यु उसका 17 का एक पर्व एक पद रे। ओके 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 ओके, थैंक यू। देख लीजिए, देख लीजिए। अब यहाँ पे और दूसरा प्रूफ होता है। वहां पे हम सीखे क्या प्रूफ हुआ था कि मसीहा है, उद्धार करता है। यहाँ पे और एक प्रूफ होगा, शिक्षा देने वाला है। देखिए पढ़ लेते हैं इसको 3 में। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, यदि तेरी इच्छा हो
तो मैं यहाँ 3 तंबू बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 में, वो बोल ही रहा था, मतलब ये बोल ही रहा था कि हम 3 तंबू बनाएंगे। ये बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। मतलब ये जो शिक्षा देगा ना, इसकी सुनो, इसकी शिक्षा को ग्रहण करो। तो वहां पे प्रूफ हुआ कि वो मसीहा है। कौन बोले? खुद परमेश्वर बोले कि ये मसीह है। पतरस वो मांस और लहू वो नहीं बोल सकता था, परमेश्वर उसके अंदर बुलवाए कि ये मसीहा है, मतलब उद्धार करता है। यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है? इसकी सुनो, मतलब ये शिक्षा देने आया है, इसकी सुनो, है ना। तो प्रभु यीशु 2 मकसद के साथ आए थे, एक है शिक्षा और दूसरा है मसीह, मतलब उद्धार करता, उद्धार करता, उद्धार करता। तो जो यीशु मसीह के यहाँ पे उद्धार जो है ना, उद्धार कब होगा? जब हम उसकी वचनों में चलेंगे, वचनों के अनुसार हम चलेंगे, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी उद्धार होगा, है ना। मैं एक बार एक चर्च में मैं बता रहा था, सेल्वेशन जो लिखा हुआ है ना, सेल्वेशन और सेव में ये 2 अलग अलग है। हम हिंदी में उड़िया में पढ़ते हैं कि उद्धारो है जीवो बोले कि कोई वो वचन जरा अगर आप बता देंगे तो अच्छा रहता। मुंह से अंगीकार करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, है ना, वो रोमी वचन 10 है ना। हाँ, मुंह से अंगीकार करने से तेरा उद्धार हो जाएगा, यीशु मसीह को मुंह से। तो वहां पे इंग्लिश वर्ड आया, सेल्वेशन नहीं आया, सेल्वेशन नहीं आया है, इंग्लिश वर्ड सेल्वेशन नहीं आया, वहां पे सेव्ड लिखा हुआ, सेव्ड, सेव्ड, सेव्ड मतलब बचेगा, बचेगा। यीशु को स्वीकार करेगा तो बचेगा, लेकिन उद्धार कब पाएगा? जब उसी में बच के, उसी के अनुसार चल के जब आगे बढ़ेगा, तभी उद्धार पाएगा। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। इसीलिए सुनना है, यीशु मसीह की बातें को सीखना है, उसके अनुसार चलना है, तभी लास्ट में हमें वो मुकुट मिलेगा ना, उसको बोलते हैं उद्धार। अभी हम यीशु मसीह में आ गए, हमारा उद्धार अभी नहीं हुआ है, वो प्रॉपर उद्धार। हमें अभी बचे हैं। हम किससे बचे हैं? कोई बोल दीजिए ना, किससे हम बचे हैं? गलत शिक्षा से बचे हैं, शैतान के जाल से हम बचे हैं, बचे हैं ना। तो बच के हमें फिर चलना है, उसी नियम के अनुसार चलना है, प्रभु यीशु के नियम के अनुसार चलना है। चलेंगे चलेंगे चलेंगे, तभी हमें, जब वो विचार होगा, जजमेंट होगा ना, तभी हमें पुरस्कार मिलेगा, तभी हमें उद्धार मिलेगा, तभी हमें उद्धार मिलेगा। तो इसीलिए प्रभु यीशु पहले शिक्षा देने आए, पहले शिक्षा देने आए। और वो शिक्षा, मेरे अनुसार चलोगे तो बचोगे, मेरी सुनो। क्यों? कितने बार प्रभु यीशु बोले, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं कैसा हूं, मुझसे सीखो, प्रचार कैसा है, मुझसे सीखो, है ना, सीखो और उसके अनुसार चलो, तभी अंत में तुम्हें फल मिलेगा। এইটা হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রভু যিশুଙ୍କର। কিন্তু ଏ ମକସଦକୁ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଛାଡିକି ବାବା ଏତେ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଟା ସିଧା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ପାମ ସଣ୍ଡେ ହଁ ଗଧରେ ବସିକି ଆସିଥିଲେ, ଗଧରେ ତ ବସିକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗର୍ଦ୍ଧବରେ ବସିକି ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ତ କୁହ, ସେଇଟା ତ କୁହ, ବୁଝିଲେ। तो शिक्षक रूप में प्रभु यीशु आसीथिले, टीचर के रूप में आए थे, शिक्षा दिए। तो शिक्षा 2 ग्रुप के लोगों को दिए। पहली ग्रुप जो साधारण मनुष्य थे, उनको शिक्षा दिए, वो लोग भी चकित हुए, है ना। और एक ग्रुप को शिक्षा दिए जो कि भेष धरे थे, किसका? भेड़ का, लेकिन असल में वो भेड़िए हैं, है ना। ऐसे लोग थे, उनको भी शिक्षा देना जरूरी था, क्योंकि प्रभु यीशु मतलब सबका उद्धार चाहते हैं, सब जाने, है ना। ऐसा नहीं है जो कि वचन कहता है कि धर्मियों को सिर्फ वो अपना सूर्य का जो किरण नहीं दिखाता है, अधर्मियों को भी दिखाता है, अधर्मियों को भी अपने अपनाने के लिए वो पूरा मौका देता है,
तो जो शास्त्री फरीसी को वो मौका वो प्रभु यीशु खुद दिए थे कि ये भी सुने, है ना, और उनको डांट के साथ शिक्षा दे। क्यों डांट के साथ? क्योंकि वो जानने पर भी अनजान थे, जानते हुए भी अनजान थे। इतना सब सुन रहे हैं, इतना सब, वो खुद गुरु है, खुद गुरु है, खुद गुरु होकर भी ऐसे उल्टे सीधे हैं, तो फिर डांटना तो पड़ेगा ना, वाजिब है ना। जे सब किसी जानला पर भी जदि भूल करूची ताकू तो डांटबाकू पड़बो, ताकू तो कहबाकू पड़बो ना। तो सेपरी प्रभु जीशु आसिले आ से ग्रुप को डांट के साथ, से ग्रुप को धमक दे के सेमान को शिक्षा देले, किंतु सेमाने ग्रहण ही कले। सेमान को मानेबार कथा जे ठीक कथा, हमर गलती अछि, हमर गलती अछि, आमे स्वीकार करूछु, किंतु मानिलेनी, स्वीकार कलेनी, बुझी पारले। किंतु बाइबल रे देखंतु जोटा कि गत दिन मानकर मु कहउथिली, पितरंकर गोटे गलती हैला तो पितर जवाब तो दे थांता ना, नहीं मु तो कथा काहे की मानेबी, हैं? हम तो उसके साथ चल रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे, हैं? तू तो अभी आया, तू तो हमें सता रहा था और तू मुझे ऐसे बोल रहा है। तो पतरस कह सकता था ना पौलुस को, लेकिन पौलुस को नहीं बोला वो, क्योंकि वो अपना गलती को मान गया और बोला कि हाँ गलती है ना। तो आज भी कई ऐसे सेवक लोग हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, गलत काम करते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, और जब कोई उसको सही करने के लिए, जब उसको डांट के साथ हो या वचन के साथ हो, तो उनको गुस्सा लगता है, हम क्यों सुनेंगे, अच्छा तू अपना देख, तू है, बाप रे, है ना। तो ऐसे ही आज भी है, ऐसे ही आज भी है ना। तो डांट के साथ उनको क्यों शिक्षा दे? क्योंकि वो लोग बड़ा कंफ्यूज कर दे रहे थे, बड़ा कंफ्यूजन कर दे रहे थे। और इसके लिए वो जो लोग, जो भीड़ है ना, प्रभु यीशु की सुन रहे थे, वो लोग कंफ्यूज में थे, वो बोल नहीं पा रहे थे कि ये मसीहा है ना, क्योंकि उनके अंदर ये कंफ्यूज डाल दिए थे लोग, शास्त्री फरीसी लोग कंफ्यूज डाल दिए थे, डाल दिए थे, डाल दिए थे, है ना। इसलिए उनको सही करना था, भीड़ के सामने सही करना था उनको, लोगों के सामने, मंदिर के सामने उनको मतलब डांट के साथ शिक्षा देना था। इसलिए प्रभु यीशु आए और उनको इतना डांटे, इतना डांटे, श्रापित बोले उनको, फोर्स किए, मतलब फोर्स किए हैं उसको, ए कपटी, रे कपटी, ऐसे बोले। ये शिक्षा है ना, ये शिक्षा है, ये शिक्षा है। तो डांट के साथ उनको क्या शिक्षा देने आए थे। और एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे, जो कि समय भी बहुत हो गया है। यूहन्ना उसका 10:24, यूहन्ना 10:24, इसको जरा पढ़ लीजिए सिस्टर। जी। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। जी और आगे आगे जी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। देख लीजिए, और तो अनंत हाँ, बस यहाँ तक देखिए, मेरी भेड़े, मेरी भेड़े, तो उनको भी शिक्षा देने आए थे ना। देखिए, तो उनको क्या बोल रहे हैं कि तुम मेरी नहीं सुनते हो, मेरी सुनते ही नहीं हो। लेकिन एक भेड़ है, नॉर्मल कॉमन मैन, है ना, वो मेरी शिक्षा सुन रहे हैं, तुम सुनते ही नहीं हो। देखिए लिखा हुआ है, तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। तो यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया, तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं ही मसीहा हूं, मेरी सुनो, मैं ही हूं, और तुम विश्वास नहीं करते।
ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, देखिए विश्वास नहीं करते। फिर लिखा हुआ है जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह है ना, वही मेरे गवाह है। तो एक बंदा आया था ना, क्या नाम है उसका, निकोदिमुस। निकोदिमुस आया था, जो कि यूहन्ना के मतलब अनुसार दूसरा अध्याय में ही प्रभु यीशु का यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर गए हैं, और वहां पे ऐसे चिन्ह चमत्कार किए हैं, शिक्षा भी दिए हैं, है ना। तब वो सुन के वो आता है, कौन, निकोदिमुस, और वो खुद आके कहता है यीशु मसीह को कि मैं जान गया, क्योंकि आप जो चिन्ह दिखाते हैं, आप जो बोलते हैं ना, अगर वो आप ऊपर से नहीं होते तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो वो स्वीकारा, है ना, वो स्वीकारा क्योंकि वो देखा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया। कब, दूसरा अध्याय में, तब 5वां अध्याय में, तब, है ना। लेकिन तुम विश्वास ही नहीं करते। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वही मेरे गवाह है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते कि मेरे भेड़ों में से नहीं हो, मतलब मेरे चेलों में से नहीं हो, तुम है ही नहीं, है ना। फिर लिखा हुआ है मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है मेरी शब्द वो सुनती है और मैं उन्हें जानता, और वो मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन दे देता हूं, और वे कभी नाश नहीं होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। देखिए, तो प्रभु यीशु इनको भी मौका दिए थे ना, लेकिन ये लोग सुने नहीं। शास्त्री फरीसी को भी मौका दिए थे प्रभु यीशु, सुनो, आओ आओ, लेकिन ये लोग सुने नहीं। इसलिए प्रभु यीशु बोले कि तुम मेरे भेड़े नहीं हो, क्योंकि मेरे भेड़े मेरे शब्द सुनती है, मेरी शब्द सुनती है। तो इनको शिक्षा देने आए थे, लेकिन ये लोग स्वीकारे नहीं, प्रभु यीशु को स्वीकारे नहीं, और वो और गुस्सा हो गए, और यीशु को किस तरह पकड़ेंगे, उनको कैसे मार डालेंगे, ये तो सभी लोगों के सामने हमें ऐसे बुरा भला बोल रहे हैं। तो वो खोज में थे, है ना। तो प्रभु यीशु का 2 मकसद पूरा हो गया ना, जो मकसद के साथ आए थे, शिक्षा देना और मतलब लोगों को उद्धार कराना, क्रूस पर मर के, है ना। तो ये 2 बातें यहाँ पे पूरा हो गया, है ना। तो उद्देश्य क्या था यरूशलेम मंदिर आने का या विजय प्रवेश करने का? आए तो कई बार थे, लेकिन ये कब मतलब जो गधे में बैठ के जब आए ना, ये अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि ये जिकरिया पुस्तक में, यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में वहां पे लिखा हुआ था कि वो आएगा, वो न्याय करेगा, वो सिखाएगा, वो जिसको जिस तरह इनाम देना है वो उसी तरह उसको इनाम देगा, है ना। तो ये सुन चुके थे, तभी वो बोलते हैं कि होसन्ना, ये प्रभु के नाम से आ रहा है, होसन्ना। देखिए, तो ये ऐसी बातें हैं। तो प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में जो विजय प्रवेश किए थे ना, वो अलग था, और वो शास्त्री फरीसी को डांट के साथ शिक्षा देने आए, डांट के साथ, है ना। तो ये पाम संडे ऐसा है, सिर्फ हम पाम संडे बोल के जो खजूर का जो डाली है उसको लेके हम पाम संडे, हाँ दाऊद की संतान होसन्ना हो, मकसद को तो पहले जानिए, उद्देश्य क्या था प्रभु यीशु का, इसको तो जानिए। सिर्फ ऐसे गाना गीत गा के ये करके खत्म, वो नहीं है ना। तो ये शिक्षा देने का था, ये शिक्षा देना था, तो शिक्षा देने आए थे। पाम संडे में विजय प्रवेश में ये शिक्षा देने आए थे, प्रभु यीशु शिक्षा देने आए थे। पहले हो गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है लोगों को उद्धार कराने के लिए। तो मैं एक चर्च में आज गया था ना, तो मुझे तो मौका नहीं मिला उस चर्च में, क्योंकि दूसरा एक दास आए थे, लेकिन वो भी इतना उल्टा सीधा शिक्षा दिए, क्या बोलेंगे। वो सोना को लेके, पैसे को लेके शिक्षा दिए हैं। देखिए, आज का टॉपिक में लोगों को क्या बताना था उनको नहीं पता है। देखिए, तो
जो पाम संडे है ना, मतलब विजय प्रवेश में वहां पे शिक्षा देने गए थे, और जो गुड फ्राइडे जो होगा, गुड फ्राइडे शायद दिख रहा है उनका, लोगों को उद्धार कराने का दिन। तो इसको लेके उस दिन आप प्रचार करें, इसको भी कनेक्ट कीजिएगा। आज मैं जो बोला ना, इसको भी आप कनेक्ट कीजिएगा, और इसको गुड फ्राइडे के दिन में आप लोगों को बताइएगा कि प्रभु यीशु का पहला मकसद जो है वो खजूरी पर्व यानी विजय प्रवेश में शिक्षा देने का वो खत्म हुआ, और ये जो गुड फ्राइडे के दिन उनका लोगों को उद्धार कराने का दिन है। ये भी मकसद है, ये उद्देश्य है। दो उद्देश्य को पूरा किया प्रभु यीशु, एक है शिक्षा और दूसरा है लोगों को उद्धार कराना, है ना। तो इसी रीति से हमें बाइबल पढ़ना है, इसी रीति से हमें रेडी होना है और लोगों को बताना है। नहीं तो लोग इतना उल्टा सीधा सिखा रहे हैं लोगों को, लोग फंसे हुए हैं गलत शिक्षाओं में, है ना, फंसे हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज का जो विषय मैं आप लोगों के सामने जो रखा, आप लोग समझे होंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करके हम